प्रणाम दादा जी। दंडवत हो। पादा दंडना श्री दादा जी। सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत 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 सबको। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता श्लोक क्रमांक पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है उसका अर्थ समझा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित आए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कल मैंने समझाया था कि धृतराष्ट्र के मन में जो स्नेह अपने पुत्रों के प्रति था वो पांडवों के प्रति नहीं था। उसकी वजह से वो जो द्वेष भावना या फिर वो जो एक समानता की जो भावना जो राजा में होनी चाहिए, वो समानता की भावना न होने की वजह से धृतराष्ट्र को असहाय दुख सहने पड़े। तो पहले श्लोक में जो दो प्रश्न धृतराष्ट्र पूछता है कि मामका और पांडवा। मामका और पांडवा मतलब मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, इन दोनों ने क्या किया। ये किसका प्रश्न है? धृतराष्ट्र को। और ये प्रश्न धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं। संजय कौन है? तो संजय ये सूत पुत्र है जिसको वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो दिव्य दृष्टि कैसी थी कि वो जो कुछ कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो संपूर्ण विवरण धृतराष्ट्र को जैसे का तैसा सुना के बता रहा है। धृतराष्ट्र के पास विदुर, जो कि धृतराष्ट्र के प्रधान थे, वो उनके पास थे, परंतु विदुर जो है वो क्या है, सब कुछ कड़वा कड़वा जो यथार्थ जो धृतराष्ट्र के लिए, जो हस्तिनापुर के लिए जो ठीक था वो बता रहा था। परंतु धृतराष्ट्र की जो है, धृतराष्ट्र उसकी बात न मानते हुए उसको भेज देता है और फिर संजय का आगमन होता है। संजय जो कि एक सूत पुत्र है परंतु बहुत शालीन है। संजय को ही धृतराष्ट्र क्या है, अपना दूत बनाकर कहाँ भेजता है? पांडवों के पास भेजता है। और पांडवों को क्या संदेश भेजता है कि आपको इंद्रप्रस्थ तो मिलने वाला नहीं है, इंद्रप्रस्थ छोड़ दो और आप क्या है, संन्यास ले लो या फिर भीख मांग लो। पर ये इतनी कड़वी बात बताने के लिए धृतराष्ट्र किसको भेजता है? तो संजय को भेजता है। किसके पास भेजता है? युधिष्ठिर के पास भेजता है। धृतराष्ट्र जो है उसको मालूम है कि अगर युद्ध होगा तो मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए संजय को वो युधिष्ठिर के पास भेजता है।
तो पहले श्लोक का जो प्रश्न है, जो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को पूछता है कि हे संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, उसका उत्तर संजय अगले श्लोक में देते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय उवाच, संजय आपको समझ में आ गया कौन है? तो संजय एक सूत पुत्र है, वेद व्यास का शिष्य है। संजय ये इतिहास का पहला जर्नलिस्ट है। संजय क्या है? इतिहास का पहला जर्नलिस्ट है, पहला कमेंटेटर है, जो कि कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो यथार्थ रूप से सब कुछ जैसा हो रहा है वैसा का वैसा बता रहा है। उसमें अपना कुछ वो ऐड नहीं कर रहा या कुछ कम नहीं कर रहा। अपना कुछ नहीं कम कर रहा, वो जैसे का जो कुछ वो हो रहा है वो सब कुछ वो वहां पर क्या है, जैसे का तैसा वो बता रहा है। तो आजकल के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो यथार्थ है उसको तोड़ मरोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, परंतु संजय वैसा नहीं है। उसकी धृतराष्ट्र के प्रति निष्ठा है। वो निष्ठा होने की वजह से वो क्या है, वो जो कुछ जैसा हो रहा है शब्दों के माध्यम से वो बता रहा है। वेद व्यास धृतराष्ट्र को प्रथम ये बोलते हैं कि क्या मैं आपको एक दिव्य दिव्य दृष्टि दूं क्या, जिससे आप युद्ध में क्या हो रहा है वो आपको समझेगा। तो वहां पर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि नहीं, मुझे अगर आप दृष्टि दे देंगे तो मैं वो पीड़ा सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए संजय को वेद व्यास दिव्य दृष्टि देते हैं। वो दिव्य दृष्टि कैसी है कि संजय को सब कुछ समझ में आ रहा है, यहां तक कि अर्जुन के मुख पर जो भाव है वो भी संजय पढ़ पा रहा है। इस प्रकार की वो दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त है। संजय श्रीमद् भगवत गीता सुनने वाले दूसरे पुरुष हैं। प्रथम श्री अर्जुन देव, और सबसे पहले अगर भगवत गीता वो किसी ने बताई तो संजय ने बताई। किसको बताई? धृतराष्ट्र को बताई। तो संजय जैसा जो कुछ हो रहा है कुरुक्षेत्र में वो सब कुछ बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। और जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कुछ बता रहे हैं। तो वो इसका भी ध्यान नहीं रख रहे कि देखो, पिता को उसके पुत्र की मृत्यु की खबर बताना, उसका संदेश बताना, ये क्या है, वो उसके लिए भी एक धैर्य रखता है। और धृतराष्ट्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो राजा थे, और उनको उनके 100 पुत्रों की हत्या की पीड़ा बताना उसके लिए संजय जैसा ही पुरुष लगता जरूरत थी। संजय श्रीमद् भगवत गीता सुनने वाले श्री कृष्ण चक्रवर्ती के श्रीमुख से सुनने वाले दूसरे व्यक्ति थे, जिन्होंने वो जैसे का तैसा वो धृतराष्ट्र को बता दिया। पर धृतराष्ट्र को वो बताने के बाद भी धृतराष्ट्र के सिर्फ आंखों पर ही अंधकार नहीं था, उनके हृदय में भी अंधकार था। वो क्या है, वो समझ नहीं पाए श्रीमद् भगवत गीता। संजय भी वो सिर्फ वो शब्द ही उनको ध्यान में आए, उस शब्दों के पीछे जो गूढ़ ज्ञान था वो सिर्फ श्री अर्जुन देव ही समझ पाए। विश्व रूप भी कौन देख पाए? अर्जुन देव।
और संजय कैसे देख रहे थे? तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती को चतुर्भुज ऐसे देख रहे थे। तो अब श्लोक का अर्थ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। तदा, तदा शब्द का अर्थ होता है उस समय। तदा पद से क्या हमको समझना है कि उस समय। तो धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इसके विषय में प्रथम ही संजय क्या बोलते हैं उस समय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। तदा मतलब उस समय धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढ़म मतलब पांडवों ने कौन सा व्यूढ़म मतलब जो व्यू उस समय युद्ध जब होता था तो उस समय एक व्यू बनाया जाता था और उस रचना के अनुसार युद्ध लड़ा जाता था। आपने मूवीज में देखा होगा या फिर जिसने महाभारत देखा है उसको समझ में आएगा कि वो एक विशिष्ट प्रकार की रचना वो युद्ध के लिए बनाई जाती थी। तो पांडवों ने कौन सा व्यू रचा है? तो वज्र व्यू। तो पांडवों की सेना वज्र व्यू में खड़ी है और वो इस प्रकार से खड़ी है कि दुर्योधन के मन में क्या है, भय निर्माण हो जाता है। संख्या में पांडव कम हैं परंतु उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं। तो उनके मन में धर्म के लिए युद्ध लड़ना है ऐसी उनके मन में भावना होने की वजह से वो संख्या में कम होने की वजह से भी, संख्या में कम होने पर भी उनके भीतर एक तेज, उस सेना में एक तेज दिख रहा है और उसका असर दुर्योधन पे पड़ता है। वो क्या करता है, वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य के पास जाकर वचनम अब्रवीत, गंभीर प्रकार के वचन बोलता है। प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन को राजा बोला है पर वो राजा नहीं है। राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन नहीं है, वो क्या है, युवराज है। परंतु धृतराष्ट्र अंधा होने की वजह से वो क्या है, सब राज्य की जो देखभाल है वो कौन कर रहा था, तो दुर्योधन कर रहा था। धृतराष्ट्र तो सिर्फ नाम मात्र राजा था, वो राज्य कौन चला रहा था, तो दुर्योधन चला रहा था। इसलिए संजय दुर्योधन के लिए राजा शब्द उच्चार करता है। राजा वचनम अब्रवीत आचार्यम उपसंगम्य, राजा वचनम अब्रवीत और आचार्यम उपसंगम्य, इस पद का अर्थ क्या होता है कि द्रोणाचार्य, आचार्य मतलब कौन, तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वो क्या है, गंभीर प्रकार के वचन बोलता है। तो देखा जाए तो कौरव सेना का सेनापति कौन था, कौन था सेनापति? हाँ, भीष्म पितामह, ये क्या थे, सेनापति थे। परंतु दुर्योधन भीष्म के पास नहीं जाता, किसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों जाता है द्रोणाचार्य के पास? प्रणाम दादाजी, उन्हें ये डाउट था, मतलब लोगों को ये डाउट था कि माने भीष्म पितामह जो है वो थोड़ा उनका सॉफ्ट कॉर्नर था ना पांडवों के लिए, तो इसलिए वो उनके पास ना जाकर इनके पास जाते हैं, द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य के मन में भी अपने शिष्यों के प्रति, अर्जुन के प्रति विशेष रूप से क्या थी, एक भावना थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि नहीं? तो फिर उनके पास क्यों गए?
नहीं दादा प्रणाम गुरु जी। वो मतलब राज सेवक है ना कि वो वहाँ चलो हाँ पंकज जी बोलिए। प्रणाम। हाँ अंजू दीदी बोलिए। प्रणाम दादाजी, वो उनके गुरु थे जी, गुरु परंपरा। हाँ वेरी गुड वेरी नाइस। पहला रीजन क्या था कि जो द्रोणाचार्य थे वो उनके गुरु थे, इसलिए व्यवहार में भी ये ठीक बैठता है कि प्रथम अपने गुरु के पास जाइए। पहला कारण वेरी नाइस। पंकज जी बोलिए। हम्म रह गया ये गुरुजी। हाँ माफी चाहता हूँ, मेरी गलती से हो गया था ये। ओके ओके। सॉरी। तो दूसरा कारण क्या है द्रोणाचार्य के पास जाने का? तो वो मुख्य व्यक्ति हैं और क्या है वो सैलरीड पर्सन है, उनको सैलरी मिलती है किससे? राज्य से। इसलिए भी वो क्या है उनको ऐसा लगता है, दुर्योधन को ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य मेरी बात मान जाएगा। क्यों? उसको सैलरी मिलती है, भीष्म को कौन सी सैलरी मिलती है? इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। और दुर्योधन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो क्या है वो चाहते हैं कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो। इसलिए जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास प्रथम जाते हैं, अपने सेनापति भीष्म के पास नहीं जाते। क्योंकि देखो द्रोण और भीष्म ये जो दो पात्र है ना, ये कैसे हैं? इन इन दोनों के मन में पांडवों के प्रति क्या है? स्नेह है। इसलिए दुर्योधन क्या है प्रथम द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था भीष्म ये क्या है हमारे पितामह है और वो क्या है सिंहासन से बंधे हुए हैं। इसलिए दुर्योधन प्रथम भी अपना भीष्म के पास न जाते हुए इसके पास जाते हैं, तो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर इस प्रस्तुत श्लोक में दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। वचन और अब्रवीत ये दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। अब्रवीत मतलब क्या होता है? अब्रवीत में ही बोलना आ जाता है। वचनम ये जो है अब्रवीत के अंदर ही आ जाता है, परंतु संजय क्या बोलते हैं? वचनम अब्रवीत। तो वचनम मतलब क्या है? वचनम इस शब्द का अर्थ है कि गंभीर प्रकार के वचन कौन बोलता है? दुर्योधन बोलता है द्रोणाचार्य के प्रति। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने के लिए, ताकि वो अपनी 100% क्या है ताकत लगा दे। 100% ताकत लगाने के लिए क्या है वो इस प्रकार से वचनम बोला है कि वचनम अब्रवीत मतलब आप क्या है अपना 100% लगा दो। इसलिए वो ये दो शब्द यहाँ पर आए हैं। अब इस श्लोक में कुछ शब्द है जिनका अर्थ हम समझ सकते हैं। आचार्य, आचार्य किसको कहते हैं? तो आचार्य मतलब जो स्वयं आचार करके दूसरों से आचार करवाता है उसको आचार्य कहते हैं। समझ में आया? राजा किसको कहते हैं? राजा मतलब जो अपने सामर्थ्य से प्रभाव दिखाता है, जो प्रभाव जिसके सिर्फ किसकी वजह से? उसके सामर्थ्य से, या फिर वो स्वयं अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, उसको राजा बोलते हैं।
पांडवा नीकम, नीकम मतलब सेना, तो नीकम मतलब जो राजा की रक्षा करता है उसको नीकम कहते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में ये 3 शब्द हैं जिसका अर्थ हमने समझा। के कुछ प्रश्न हैं? राजा मतलब किसको कहते हैं? जो अपने सामर्थ्य से क्या है दूसरों पर प्रभाव डालता है उसको राजा कहते हैं, या फिर जो स्वयं प्रकाश है उसको राजा कहते हैं। आचार्य मतलब जो स्वयं आचार करके दूसरों से आचार करवाता है उसको आचार्य कहते हैं। किसी के और कोई प्रश्न है? हम सब फेसबुक पे भी लाइव हैं, अगर फेसबुक पे लाइव जो है जो सुन रहे हैं अगर उनको कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। व्यूढ़म मतलब व्यूढ़म किसको कहते हैं? चक्रव्यूह। जो चक्रव्यूह रचता है ना उस चक्रव्यूह के हिसाब से फिर युद्ध होता है। तो जो पांडवों की जो सेना थी वो वज्र के चक्रव्यूह में रची गई थी उस समय। मतलब ये अन्य वार्ता होगी थोड़ी सी। आपने पिक्चर्स में देखा होगा वो युद्ध करने से पहले वो क्या है एक व्यू रचते हैं, तो फिर उस व्यू के हिसाब से फिर वो लड़ते हैं। दंडवत प्रणाम दादाजी। यहाँ ये कैसे पता चल रहा है मतलब श्लोक के हिसाब से कि यहाँ पे जो व्यू रचना की गई है वो वज्र के उसमें की गई है? वो जो जानकारी है वो भागवतम में आई है, महाभारत में आई है। ठीक है दादाजी। प्रथम वज्र व्यू से वो रचना करते हैं। वो अगले श्लोक में आपको समझ में आएगा। जो अगला श्लोक है संजय जो है अब क्या बता रहे हैं, मामका वो जो उनके जो पुत्र हैं वो प्रथम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रथम दुर्योधन क्या करता है तो द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रुपद पुत्रेन, द्रुपद के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या है वो व्यू रचा है, और वो क्या बोलता है दुर्योधन कि वो आपका शिष्य बहुत क्या है होशियार है। तो दुर्योधन के मन में ये भाव है कि ये आप ही ने उसको वो सिखाया था, ये जो सब कुछ अस्त्र शस्त्र का जो ज्ञान है वो आप ही ने उसको दिया। अब देखो वो आपके सामने ही उसने इतना व्यू रचा हुआ है। वो अगले श्लोक में हम कल समझेंगे। ठीक है दादाजी, दंडवत प्रणाम। चलो समय हो गया, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत।